नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के क्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक डेली करंट अफेयर के साथ। मैं डेली आपके लिए 10 जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं डेली मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्रश्न पहला कह रहा है कि हाल ही में वार्ड नहीं होगा बल्कि यहाँ होगा क्वाड। क्या होगा? क्वाड। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। कहाँ किया गया है? जापान में किया गया। ठीक है ना। अब क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान में किया गया है और किस स्थान पे? तो जापान के हिरोशिमा में। कहाँ किया गया है? हिरोशिमा में किया गया है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिरोशिमा में ही गांधी जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। ठीक है ना। गांधी जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया है नरेंद्र मोदी ने क्वाड सम्मेलन के दौरान हिरोशिमा में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला बात करें तो 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो वो भारत में होगा। चूंकि अब की बार जापान में आयोजित हुआ था तो जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और जापान की मुद्रा क्या होती है? एन होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। ये नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम मेडल जीता था। ठीक है ना। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम मेडल जीता था। ये अपने फर्स्ट रैंकिंग पे पहुंच गए हैं, यानी भारत का पहले खिलाड़ी हो गए हैं जो भाला फेंक प्रतियोगिता में फर्स्ट रैंकिंग पर है। ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा जो हैं वो भारत के पहले स्थान पर हैं कुल 1455 अंकों के साथ। वही एंडरसन पीटर की बात करें तो ये दूसरे स्थान पे जो कि ग्रेनाडा के हैं 1433 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर हैं जैकब वाडलेच, चेक गणराज्य के हैं। इनका अंक है 1416। चौथे नंबर पे हैं जूलियन वीवर, जर्मनी के हैं। इनका नंबर है 1385। और पाँचवें नंबर पे हैं रसाद नदीम जो कि पाकिस्तान के हैं 1306। अब देख लो इन नल्ला पाकिस्तान और भारत में कितने रैंक का अंतर है। इसीलिए बाप बाप रहता है बेटा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिखर मानक संगठन ISO के 44वें कोपोल्को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। कौन हो जाएगा? भारत। ठीक है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं। इसके उद्घाटन की बात करें तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था पीयूष गोयल ने। कोपोल्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है सुश्री सैंडी टेंडन डेंटन है। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये फूड की गुणवत्ता को मानकीकृत करता है। हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, जिसकी स्थापना होती है 23 फरवरी 1947 को। ठीक है ना। कब स्थापना हुई है? 23 फरवरी 1947 को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हाल ही में हरी बुधमागर जो कि कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है फ्रेंड्स नेपाल से। किससे संबंध है? नेपाल से। ठीक है ना। यानी जो हरी बुधमागर हैं ये नेपाल के हैं। एक कृत्रिम पैरों से, किससे? कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। एवरेस्ट की इन्होंने फतह किया है और एवरेस्ट फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके पहले इन्होंने क्या क्या किया है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी वर्तमान में ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यानी इसके पहले 8,848 थी, लेकिन हाल ही में ये नई ऊंचाई जारी किया गया है जिसका है 8,848.86 मीटर। ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1979 में मिरूल गांव, रोल्पा जिला, नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। वहीं इसके पहले इन्होंने मोंट ब्लैंक पर्वत जिसकी ऊंचाई है 4,810 मीटर,
इटली फ्रांस की सीमा पर स्थित यह पर्वत है, इसको भी इन्होंने फतह किया था। च्यूल पर्वत जिसकी ऊंचाई है 4810 मीटर, केन्या में पड़ती है, इसको भी इन्होंने फतह किया था। किलिमंजारो 5895 मीटर की जो ऊंचाई है किलिमंजारो पर्वत की, इन्होंने इसको भी फतह किया है। और मीरा पीक 6476 जो कि नेपाल में स्थित है, इसका इन्होंने फतह किया था। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग 2023 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान को रैंक प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है IIM अहमदाबाद, IIM बंगलुरु, IIM कोझिकोड, यानी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी को ही 2023 में प्रबंधन संस्थान को रैंक प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। भारत इजरायल की साझेदारी में भारत इजरायल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT मुंबई। तो ये स्थापित किया जाएगा IIT मद्रास। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए NPP सारथी योजना किसने प्रारंभ की है? NEP सारथी योजना किसने प्रारंभ की है? तो प्रारंभ किया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC। किसने? UGC, यानी UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा है NEP के क्रियान्वयन के लिए सारथी योजना प्रारंभ की गई है। वहीं बात कर लेते हैं UGC का फुल फॉर्म। तो UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में कहेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो 29 मई 2020 को जो NEP लागू की गई, NEP 2020 नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू की गई है, ठीक है, के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल करना और उच्च शिक्षा प्रणाली में विभिन्न सुधारों के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ से एक और प्रश्न बन गया, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कब लागू की गई थी? तो वो लागू की गई थी 26 जुलाई को। कब लागू की गई थी? 26 जुलाई को, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं UGC के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो UGC के वर्तमान अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार। कौन है? M जगदीश कुमार। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो प्रारंभ किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ प्रारंभ किया गया है? आंध्र प्रदेश में निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई है। ये जो बीमा योजना है फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो विकलांग बच्चे हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, उन कुपोषित बच्चों को सुपोषित करना। क्या करना? सुपोषित करना, जल्दी ही सुपोषित करना, इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में 2-2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो ये है राजस्थान। किसने? राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण को समझने के लिए हर जिले में 2-2 वाटिका बनाने की घोषणा की है, जिसका नाम रखा लवकुश वाटिका। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हमार सुघर लइका अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वो किया गया छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में हमार सुघर लइका अभियान। इस अभियान के अंतर्गत, ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत बात कर लेते हैं तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? भूपेश बघेल है। इस अभियान का उद्देश्य है सर्वेक्षण सूची के आधार पर चिन्हित 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना, इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। डेली मैं जीके का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित होता हूँ, इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं डेली आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हो सकूँ। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।